ताकि रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपको मैं वैसी ही लगूंगी जैसी आप हैं। अगर मैं आपको सुंदर और खूबसूरत लग रही हूँ तो आप सुंदर और खूबसूरत हैं। अगर मैं आपको खराब लग रही हूँ तो आप खराब हैं। मैं तो जो हूँ सो मैं हूँ, मेरे को मालूम है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है जी, पार्टनर नहीं मिल रहा है जी, ये नंबर आप अपने इस हाथ में लिख लीजिए। मैं दुनिया के हर मजदूर के हाथ में ग्रीन कलर से 897 लिख दूं। बिल्कुल। और उनसे कहूं ये ईंटें मत उठाओ, ये बिल्डिंग मत बनाओ, कुतुब मीनार मत बनाओ, ताजमहल मत बनाओ, लाल किला मत बनाओ, ये जो नई संसद बनी है वो मत बनाओ, बस धन ही धन को खींच लेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर ऐसा ही हो तो तुम और मैं ये क्यों कर रहे हैं? Why अनिल इज डूइंग दिस? ये पॉडकास्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हम सब नंबर लिख लेते हैं और हाथ पे हाथ धरकर बैठते हैं। तो ये सब भ्रांतियां हैं। कॉन्वलेक्सा का बड़ा चला है कि कॉन्वलेक्सा 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 जपिए और लक्ष्मी आते जाएगी आते जाएगी आते जाएगी। स्विच वर्ड्स में सबसे बड़ा शब्द है जय श्री राम। जहां पर पत्नी का सम्मान होता है, जहां पर घर आए का सम्मान होता है, जहां प्यासे को पानी पिलाया जाता है, जहां गाय की रोटी निकाली जाती है, जहां पत्नी अपने पति का सम्मान करती है, ऐसे घर में मैं स्थिर रूप में वास करती हूँ। इसके सिवा के घर पे मैं कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। लेकिन आजकल जो एस्ट्रोलॉजी का स्तर हो रखा है कि एक एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल लोग ये जो कहते हैं गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी, बच्चे का गुस्सा कम हो जाएगा, नींद नहीं आ रही तो ये उपाय करें, पैसा बहुत तेज बरसेगा, आप एक जयफल जला दीजिए, 21 दिन जयफल जलाइए, 21 दिन जयफल जलाने के बाद आपके घर में बहुत पैसा आ जाएगा। कि जिंदगी के अंदर एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात राजा बन जाए, रातों रात महल खड़ा कर लें। जैसे ही लोगों के माइंड में एस्ट्रोलॉजी आता है लोग बहुत कुछ सोचने लगते हैं, अंधविश्वास, ये कर लो, नींबू मिर्च। तो ये कितनी कितनी सच्चाई है इसमें? एस्ट्रोलॉजी का मतलब है ग्रह। हमारे 9 ग्रह, 12 राशियां, किसकी कौन सी राशि है, किसका कौन सा नक्षत्र है, वो किस डिग्री पर बैठा है, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। उस कुंडली के 12 घर होते हैं, उन 12 घरों में एक एक स्थान होता है एक एक ग्रह का, और वो बच्चा जीवन में आगे क्या करने वाला है, क्या होगा, कैसा होगा, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। लेकिन मिर्ची ले लो, नींबू ले लो और आपको नजर लग गई, दिस इज ऑल बेटा टोटका। इसलिए लोगों के बीच में एक भ्रांति है और बच्चा लोग एस्ट्रोलॉजी को लेकर डर रहे हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। नमस्कार मित्रों, मैं शिवप्रिया सिंह आप सबका स्वागत करती हूं हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, वास्तु, इन सब में कितनी सच्चाई है? क्या ये सचमुच में एग्जिस्ट करते हैं? ये सारे सवाल आपके मन में एक ना एक बार जरूर आया होगा। आज इस पॉडकास्ट में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और हमारे पॉडकास्ट की सबसे खास बात यह है कि इस विषय पर, इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो वर्ल्ड वाइड फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं डॉक्टर वाई राखी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करना चाहती हूँ हमारा आज का ये पॉडकास्ट। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जैसे ही लोगों के माइंड में एस्ट्रोलॉजी आता है लोग बहुत कुछ सोचने लगते हैं, अंधविश्वास, ये कर लो, नींबू मिर्च। तो ये कितनी कितनी सच्चाई है इसमें? एस्ट्रोलॉजी और टोने टोटके आपने दोनों को मिला दिया, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंस है। आप कोई चीज जमीन में गाड़ रहे हो, आप नींबू मिर्च कर रहे हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी उससे बिल्कुल भिन्न है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है ग्रह। हमारे 9 ग्रह, 12 राशियां, किसकी कौन सी राशि है, किसका कौन सा नक्षत्र है, वो किस डिग्री पर बैठा है, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। उस कुंडली के 12 घर होते हैं, उन 12 घरों में एक एक स्थान होता है एक एक ग्रह का, और वो बच्चा जीवन में आगे क्या करने वाला है, क्या होगा, कैसा होगा, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। एक बच्चा जब पैदा हुआ तो ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ, तो हम उसकी एक फोटो ले लेते हैं और उससे उसके भविष्य और उसके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, उसकी नेचर के बारे में बताते हैं, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। लेकिन मिर्ची ले लो, नींबू ले लो और आपको नजर लग गई, दिस इज ऑल बेटा टोटका। तो दोनों में बहुत फर्क है। टोटका तो हमारे वो माता पिता करते थे जो कभी स्कूल नहीं गए, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई स्टडी नहीं की, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन अगर बच्चा रात में बहुत तेज रो रहा है तो उसकी दादी तुरंत उठकर आती थी और कहती थी इसके ऊपर नमक वारो और पानी में डाल दो, बच्चा सो जाता था। दैट इज टोटका। तो बहुत डिफरेंस है एस्ट्रोलॉजी और टोटकों में। हाँ, आजकल जो एस्ट्रोलॉजी का स्तर जा रहा है, इस तरह की जो बातें हो रही हैं, वो सब कुछ मिक्सअप हो गया है, इसलिए लोगों के बीच में एक भ्रांति है और बच्चा लोग एस्ट्रोलॉजी को लेकर डर रहे हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब एस्ट्रोलॉजी का
टोने टोटके से कोई कनेक्शन नहीं है। टोने टोटके और एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी टोने टोटके है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है जी, आपको आपका पार्टनर नहीं मिल रहा है जी, ये नंबर आप अपने इस हाथ में लिख लीजिए, आपका पार्टनर आपको मिल जाएगा, आपको आपका जॉब मिल जाएगा। मतलब इसमें आप मतलब एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है कि आप अपने कर्म को ना करें, आप देखो, कार्य ना करें। आओ चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। अंकों की रहस्यमयी दुनिया होती है, तुम और मैं एक डेट पर पैदा हुए, उस डेट में भी एक टाइम पर पैदा हुए। दोपहर के 11:11 बजते हैं तो उसे हम एंजल नंबर कहते हैं। रात के 11:11 होते हैं तो उसे हम एंजल नंबर कहते हैं। हम कहते हैं किसी को 2100 रुपए दो, 1100 रुपए दो, शगुन का नंबर है, ये 3 नंबर वाला है, ये गुरु है, ये 2 नंबर। अच्छा, तुम 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, इमोशनल फूल हो, तो हर ग्रह होता है, उसका एक रंग होता है। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी में, अंकों के रहस्यमय दुनिया में, हर अंक 1 से लेकर 9 तक उसका एक ग्रह के साथ कनेक्शन होता है। लेकिन बेटा ऐसा कहना कि मैं दुनिया के हर मजदूर के हाथ में ग्रीन कलर से 897 लिख दूं और उनसे कहूं ये ईंटें मत उठाओ, ये बिल्डिंग मत बनाओ, कुतुब मीनार मत बनाओ, ताजमहल मत बनाओ, लाल किला मत बनाओ, ये जो नई संसद बनी है वो मत बनाओ, बस धन ही धन को खींच लेगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर ऐसा ही हो तो तुम और मैं ये क्यों कर रहे हैं? Why अनिल इज डूइंग दिस? ये पॉडकास्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हम सब नंबर लिख लेते हैं और हाथ पे हाथ धरकर बैठते हैं। हम भी कोई जो है करण जौहर की पिक्चर देखते हैं, पैसा चलकर खुद आएगा। करण जौहर को भी पैसा कमाने के लिए भागना पड़ता है, पिक्चरों की शूटिंग करनी पड़ती है, सर्दी और गर्मी में खड़ा होना पड़ता है, हीरो हीरोइंस के पीछे डेट्स के लिए भागना पड़ता है। तो ये सब भ्रांतियां हैं कि नंबर लिखने से पैसा आ जाएगा, फलाना डेट पर। मैं तो कह रही हूँ एक ही तारीख पे 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर भी पैदा हुए और दुनिया के बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। फिर सचिन तेंदुलकर हैं और बाकी बच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि सचिन तेंदुलकर में एक जिद थी, एक कोशिश थी, एक कामयाबी थी, बहुत मेहनत थी, औरों ने भी की, कुछ सक्सेस हुए, कुछ नहीं सक्सेस हुए। हर एक धुरंधर अपनी फील्ड का सचिन तेंदुलकर है। अगर मैं कहूं आप एंकर की दुनिया की सचिन तेंदुलकर है तो अतिशोक्ति नहीं होगी। हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में, लेकिन जस्ट बिलीव इन कर्मा। आप जीवन में आगे सिर्फ कर्म करने से बढ़ते हैं, नंबर लिखने से नहीं बढ़ते हैं। माता पिता को खुश रखने से बढ़ते हैं, अच्छे स्वभाव और वाणी से बढ़ते हैं। आप किसी का अच्छा करें, अच्छा होगा, कॉम्प्लीमेंट्स दें, कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन भ्रमित ना करें और दूसरे को झूठी उम्मीद ना दें। भाई तू कल आ जाइए और तुझे मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा। अगर आप नहीं दे सकते तो आपको भाई देख तेरा कहीं इंतजाम हो सकता है, हो जा, मेरे से उम्मीद मत करियो, सच करिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पैसों की अगर हम बात करें तो आज की डेट में सबको पैसों की बहुत जरूरत होती है और हर कोई शॉर्टकट में पैसे कमाना चाहता है और सोशल मीडिया का जमाना आपको पता है कितना फास्ट है। तो ये बड़ा कॉन्वलेक्सा का बड़ा चला है कि कॉन्वलेक्सा जपिए और लक्ष्मी आते जाएगी। तो देखो बेटा, जिसने ये बात बोली या जो ये लोग बात बोलते हैं, ये फॉरेन के शब्द हैं, ये मेरे भारतीय सभ्यता संस्कृति में कनेक्शन नहीं करते। स्विच वर्ड्स में सबसे बड़ा शब्द है जय श्री राम, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख लीजिए, बीजेपी जय श्री राम बोलती हुई कहां पहुंच गई। आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए, राधे 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 बोलते हुए आप जीवन में कहां नहीं पहुंच जाते। मैंने कहा ना, आपके माता पिता ने आपका नाम शिव रखा, इसलिए रखा कि आपका नाम हम लेते रहे, राधा रानी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, हरे मुरारी, हरे नाथ। इतने प्यारे नंबर मेरे स्विच वर्ड जब मेरे भारत के हैं, तो मैं अंग्रेजों के शब्द बोलने क्यों जाऊं और उन अंग्रेजों के शब्द बोलने जाऊं जिसके लिए मेरे लाखों परिवार के हिस्से के लोग 14-14 साल की उम्र में फांसी पे लग गए। वो इसलिए उन्होंने देश आजाद किया था कि एक दिन एक एस्ट्रोलॉजर सोफे पर बैठे और बैठकर बोले कि अंग्रेजों के शब्द बोलो, खूब लक्ष्मी आएगी। मतलब तुमने तो लक्ष्मी जी को बुला रहे हो, वो भी अंग्रेजों के थ्रू। तो लक्ष्मी तो कनकधारा स्तोत्र करने से आ जाएगी, श्री सूक्त करने से आ जाएगी, लक्ष्मी चालीसा पढ़ने से आ जाएगी, ओम महालक्ष्मी नमः करने से आ जाएगी, विष्णु 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 करो, लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। फिर मैं ये अंग्रेज शब्द बोलूं भी क्यों? ये गलत है। अच्छा, एक ये लक्ष्मी की बात चल रही है, तो जैसे कहा जाता था कि लक्ष्मी माँ विष्णु जी के चरण दबाती हैं, तो वो कनेक्शन है शुक्र ग्रह का कि उनके हाथ से जब वो चरण पे जाएंगे तो घर में लक्ष्मी आएगी। अभी एक नया निकला है कि वाइफ आपकी शुक्र है, तो आप अपनी वाइफ का रोज पैर दबाइए। उसमें भी ये कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब तक आप अपनी माँ का पैर दबाइए। तो आप जब ये लाइन मेंशन कर रहे हैं कि जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तब तक आप माँ का पैर दबाइए, तो ये क्या प्रेजेंट कर रहा है कि शादी होने के बाद माँ का पैर मत दबाइए, वाइफ का पैर दबाइए और पैर दबाने से लक्ष्मी आ जाएगी?
देखिए, मुझे नहीं पता ऐसी बातें कौन कर रहा है। मैं आपको सच बताऊं, मैंने ऐसी कोई वीडियोस भी नहीं देखी हैं। इनके पीछे कौन लोग हैं और कौन ऐसी भ्रांतियां फैला रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। काफी रिसर्च किया हुआ है। माँ के पैर तो हमेशा दबाने चाहिए, और अगर आपके पास माँ है और आप पैर दबा रहे हैं तो हुए आपसे अमीर और भाग्यवान इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बात रही पत्नी के पैर दबाने की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज की मॉडर्न बच्चियां, आज की समझदार लड़कियां लड़कों को अपने बराबर लेकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलना चाहती हैं और चल रही हैं। कोई लड़की अपने घर जाके पति को नहीं कहती कि तू मेरे पैर दबा, मैं दबाऊं। लड़कियां कहती हैं मैं चावल बना रही हूं, तुम दाल बनाओ, मैं बच्चे को नहला रही हूं, तुम स्कूल छोड़कर आओ। मतलब एक आपस में हाथ जोड़कर चलने वाली भावना में हमारे बच्चे जी रहे हैं, और उसमें अगर उन दोनों को एक दूसरे के हाथ पैर दबाने, ये उनका निजी मामला है। मैं कहूं कि आप अपनी पत्नी के पैर दबाएं, इससे लक्ष्मी आपके घर में आएगी, ये मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। लक्ष्मी आपके घर में आएगी जब आप अपने घर में काम करने वाले नौकरों का हक नहीं मारेंगे, जब आप सब्जी वाले से फ्री में मिर्चें नहीं मांगेंगे, जब किसी गरीब और मजदूर का हक नहीं रखेंगे, जब किसी से बेजुबान और बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, जब आप धोखा नहीं देंगे, जब अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे, जब आपके घर में आए। ये आप मेरी कहने पर बिल्कुल मत चलिए। आप सोचिए, डॉक्टर वायराकी भी झूठ बोल रहे हैं। आप एक बार लक्ष्मी जी के बारे में पढ़िए, उन्होंने लक्ष्मी चालीसा में अंत में यही बात बोली है। जब हम वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी चालीसा पढ़ते हैं लास्ट में, उसमें है जहां पर पत्नी का सम्मान होता है, जहां पर घर आए का सम्मान होता है, जहां प्यासे को पानी पिलाया जाता है, जहां गाय की रोटी निकाली जाती है, जहां पत्नी अपने पति का सम्मान करती है, ऐसे घर में मैं स्थिर रूप में वास करती हूँ। इसके सिवा के घर पे मैं कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। तो आप जो चीज हमारे शास्त्रों में लिखी हम वो बात करेंगे ना। पैर दबाने से पति पत्नी का क्या। बात रही भगवान विष्णु और लक्ष्मी के पैर दबाने की, तो सीधा कनेक्शन उसका ये है मेरा बच्चा, हम सबको लक्ष्मी चाहिए। हम लक्ष्मी 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 करते रहते हैं। अपने वीडियो के माध्यम से मैं कई बार बोलती हूँ, अपनी पत्नी को पूरा सम्मान दो, शुक्र अच्छा रहेगा, लेकिन पत्नियां भी पति को उतना ही सम्मान दे। आप पति को ऐसे ना बुलाएं, तू कहाँ जा रहा है, तू कब आएगा, ये समझ में नहीं आता। वो तू नौकर है, वो तू पति है, वो तू कुत्ता है। वी आर टॉकिंग अबाउट हु, हम किसकी बात कर रहे हैं। हम अगर एक स्तर की बात करें तो हम तू तड़ाक की लैंग्वेज ना बोल के रिस्पेक्टेबल बात करें। प्लस आप विष्णु की पूजा कीजिए, लक्ष्मी दौड़ कर आएगी। फॉर सपोज अगर आप मैरिड हैं, आपके पति शाम 5 बजे घर आ जाते हैं, लेकिन एक दिन आपके पति 8 बजे तक घर ना आए, आप तुरंत डायरी निकालेंगी या अपना फोन बुक निकालेंगी और उनके सारे फ्रेंड्स को कॉल करेंगी। रोहित ये आए, विवेक ये आए, अच्छा सुरेश ये आए, अनिल ये आए। आप हर जगह पर, उस हर जगह पे कॉल करेंगी शायद जिस पे आप बात भी ना करना चाहती हूँ। अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लक्ष्मी जी के साथ है। जिस घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, विष्णु जी की पूजा होती है, उनकी प्रतिमा होती है, वहां लक्ष्मी दौड़ के आती है। अच्छा, तो जैसे कुछ लोगों का कहना है कि लक्ष्मी जी की पूजा करने से लक्ष्मी घर में आती है जी, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम सिर्फ कर्म करेंगे तो ही हमें फल मिलेगा, पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं है। तो कितना सच है? जब हम कर्म करेंगे तभी हमें धन मिलेगा, लेकिन पूजा पाठ हम मन की शांति के लिए करते हैं। पूजा पाठ हम सनातन धर्म के लिए करते हैं। मेरी माँ मुझे बचपन में टीका माथे पे लगाकर भेजती थी, इसलिए थोड़ी भेजती थी कि मैं युद्ध करने जा रही हूँ, वो इसलिए भेजती थी कि मैं स्कूल जा रही हूँ, बेटा नवरात्रि शुरू गए, टीका लगा कर जा। राइट। हमें कहीं पर भी मंदिर दिखता था, हमारी मम्मी पापा ऐसे सर झुकाते थे, तो हम भी आज वो आदत उनको देखकर संस्कारों में आ गई। मुझे नहीं मालूम इसके अंदर क्या है, क्योंकि मैं 2 साल का बच्चा हूं, पर मेरे पापा सर झुकाते थे तो मैं सर झुकाती हूँ। मेरे पापा जब नदी के किनारे से गुजरते थे तो वो जेब में से एक सिक्का डालते थे और कहते थे सिक्का डालना, गंगा मैया को जाया करो, यमुना मैया को जाया करो। तो वो संस्कार है, वो संस्कार लेकर हम पढ़े हुए हैं, वो संस्कार लेकर हम पैदा हुए हैं। हम भारतीय सभ्यता संस्कृति में हैं। मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? पूजा करना अनिवार्य, वो मन की शांति होती है, वो मन को सुकून मिलता है। मुझे मेरे दिल के, मेरे माता पिता के संस्कारों की याद आती है। मेरी माँ दिवाली पर पेंट करती थी, मेरी माँ घर दिवाली पर वन दरबार लगाती थी। उससे लक्ष्मी आएगी इसलिए हम पूजा नहीं करते, उससे मुझे नौकरी मिले इसलिए नहीं करते, मन की शांति के लिए करते हैं। और काम करने पर ही आप अपने बॉस को कहो, बॉस ये आपने मंदिर बना रखा है, मैं रोज आके सुबह शाम मंत्र करूंगा, बहुत अच्छी चालीसा पढ़ूंगा, मेरे को सैलरी देते रहना। बॉस कहेगा निकल, जो काम करने मैंने तुझे बुलाया वो कर, मंदिर को मैं देख लूंगा। तो आपको आपके कर्म से ही पैसा मिलेगा। कर्म अच्छे कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए।
ऊट पटांग कुछ भी मत बोलिए और किसी के बारे में नकारात्मक विचार या जज किसी को मत करिए। अगर कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसा कर भी रहे हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, वो जैसा जो कर्म करेगा वैसा वो फल पाएगा, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है और पब्लिक बहुत समझदार है। हर परिवार हिंदू धर्म के अंदर समझदार है और वो अपने माता पिता को बचपन से संस्कार देखते हुए चल रहा है, इमोशनल है और वो जानता है कि क्या उसके पेरेंट्स ने किया, क्या नहीं किया और क्या सही है क्या नहीं है। हमारे माता पिता की भक्ति में जीवन बीत गया पर उन्हें घर में घूमते हुए भगवान नहीं दिखे, और अगर इसके ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो ऐसी बात करते हैं उन्हें प्रत्यक्ष इसके प्रमाण देने पड़े तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम वो बात बोले जिससे भ्रांतियां ना फैले और ज्योतिष का मजाक ना उड़े। बिल्कुल। आपने भी जैसे मोदी जी की बात कही, तो मैं एक सवाल बस पूछना चाहूंगी कि मोदी जी के बारे में बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो सनातन धर्म को एक वेपन बना के युद्ध लड़ रहे हैं जी, कि सनातनियों का सपोर्ट करके, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी हमारा कंट्री है। ताकि रही भावना तैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मानो तो मैं गंगा माँ हूं ना मानो तो बहता पानी। आपको मैं वैसी ही लगूंगी जैसी आप हैं। अगर मैं आपको सुंदर और खूबसूरत लग रही हूँ तो आप सुंदर और खूबसूरत हैं, अगर मैं आपको खराब लग रही हूँ तो आप खराब हैं। मैं तो जो हूँ सो मैं हूँ, मेरे को मालूम है और मेरे अंदर मेरी आत्मा राम को मालूम है। बात रही मोदी जी की, तो आज हिंदू धर्म जब आगे बढ़ रहा है या मोदी जी उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तब हम कहाँ थे जब कितने जो चर्च को मानने वाले लोग हैं उन्होंने पैसे दे दे के धर्म परिवर्तन करवाए, हिंदुओं ने भी धर्म परिवर्तन किए, तब तो किसी ने नहीं कहा कि वेपन की तरह यूज हो रहा है, पैसे दे के हमारे धर्म को बदलवा रहे हैं। कितने लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, उन्होंने जो करना है वो करते हैं, धर्म के नाम पर गलत और सही करते हैं, तब तो किसी ने नहीं कहा। अगर आज एक महापुरुष ऐसा आता है और वो सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ता है, बात धर्म की है, हिंदू पहली बार जागा है। और देखिए इसमें सबसे बड़ा प्रमाण है, मुझे कुछ नहीं पता, आप सिर्फ ये जानिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे राम को मेरा घर दिलाया है और ये सनातनियों का एक बहुत इमोशनली टच है कि राम लौट कर अपने घर आए हैं। मुझे इसके आगे पीछे कुछ नहीं पता और उन्होंने जो कहा वो कर कर दिखाया है। अगर इससे कुछ लोगों को परेशानी है, जैसे इस पॉडकास्ट से भी बहुत लोगों को परेशानी होगी या बहुत लोग अलग चीजें कमेंट से लग रहा है ना ऐसे कमेंट्स लिखेंगे, तो मैंने आपसे कहा ना जो जैसा है उसको वैसा ही दिखेगा। यहाँ पर हम ना किसी की निंदा कर रहे हैं, हम जो फैक्ट है वो बता रहे हैं, जो गलत है उसे गलत कह रहे हैं और जो सही है उसे सही कह रहे हैं। अगर आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, सीधी बात है। अब जैसे ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं, आजकल सभी पॉडकास्ट कर रहे हैं और वीडियोस बहुत वायरल हो रही है जी। तो जब एस्ट्रोलॉजी की बात चलती है तो एस्ट्रोलॉजी लोगों की मदद करने के लिए होती है जी, ठीक है। लेकिन आजकल जो एस्ट्रोलॉजी का स्तर हो रखा है कि एक एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म के लिए बहुत दुख की बात है कि एक दूसरे को पॉइंट करना और गलत गिराना, ये कह देना कि उसने ऐसा, ये आप ऐसा कर लीजिए, उसने ये नहीं कहा, नहीं किया। तो ये कहाँ तक सच है, क्या कुछ भी नहीं कहा आपने, स्तर इस तक हद तक गिर गया है कि क्लाइंट के बारे में आपको एक बात बता दूं, मैंने आपसे पहले कहा, ये पब्लिक है सब जानती है, अगर इस देश में लोगों का राम से काम ना बने तो वो शाम के पास जाते हैं, शाम से काम ना बने तो वो दुर्गा के पास जाते हैं, दुर्गा से काम ना बने तो वो आगे लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। तो पब्लिक किसी के लिए नहीं रुकती। ऐसे ही लोग एस्ट्रोलॉजर बार बार बदलते हैं। एस्ट्रोलॉजर बदलने से कुछ नहीं होगा, कर्म बदलने से कुछ होगा। मैं हूं या दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर, उस चमत्कार किसी के पास नहीं होता। देखिए बेटा, आप और हम भी एकदम नॉर्मल इंसानों जैसे हैं। आपको एक एंकरिंग आती है, मुझे एंकरिंग नहीं आती, मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, मैंने वो पढ़ाई की है। हम जब पढ़ाइयाँ करते थे, जब हम पढ़ते थे तो हम घर में बैठ के पढ़ते थे, हम किताबों से पढ़ते थे, हम चीज़ों से पढ़ते थे। अब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट भी खुलने लगे हैं। एस्ट्रोलॉजी का स्तर नहीं गिर गया है। एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ एक ही कमी है, हर मंच से मैंने एस्ट्रोलॉजी के बड़े बड़े मंचों से ये बात बार बार दोहराई है कि एक तो एस्ट्रोलॉजी की कोई पहचान सरकार हमें नहीं दे रही है, ठीक है। जैसे एक अवार्ड फंक्शंस होते हैं, ऐसे अवार्ड फंक्शन हो रहे हैं जितने सर में बाल नहीं उतने तो अवार्ड फंक्शंस हो रहे हैं। अगर एक गवर्नमेंट की तरफ से सम्मानित पत्र दिया जाए तो कितना बेहतर हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि एस्ट्रोलॉजर्स की डिग्रियां चेक की जाए, एस्ट्रोलॉजर्स कहाँ करे, कब से करे, कितने साल से करे और क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स है। चलिए डिग्री भी नहीं है आपके पास, आप बहुत सालों से कर रहे हैं तो आपकी अचीवमेंट्स क्या है। आप कुछ भी बैठकर बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं जो मटकी है उसमें दही रख दो, अपने बेटे की तस्वीर जो है आप फ्रिज में रख दो, उसका गुस्सा कम हो जाएगा, बिस्तर के नीचे गर्लफ्रेंड आ जाएगी। और बच्चे उसके ऊपर कितनी मीम्स बना रहे हैं, कितनी वीडियोस बना रहे हैं, बेटा क्या कर रहे हैं, मम्मी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दबा रहा हूँ, वो वापस आ जाएगी, रुमाल। तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को और ये लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे कौन से शास्त्रों में लिखा है, ऐसे उपाय कहाँ लिखे हैं कि ऐसी चीजें करनी है, इसके पीछे का क्या लॉजिक और तर्क है। इसके लिए गवर्नमेंट को कोई
एक्शन जरूर लेना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगी कि जिंदगी के अंदर एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात राजा बन जाए, रातों रात महल खड़ा कर लें। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ उनके लिए, कोई बच्चा आईएएस कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब चाहता है, बार बार एक नंबर से रह जाता है, क्या उसका सूर्य पीड़ित है, क्या उसकी कुंडली में कालसर्प दोष है, या आप उसे योग मानते हैं तो योग है, या पितृ दोष है तो हम उसके क्या उपाय करा सकते हैं, क्या छोटी छोटी रेमेडीज करा सकते हैं जिससे वो करें। लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल लोग ये जो कहते हैं गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी, बच्चे का गुस्सा कम हो जाएगा, नींद नहीं आ रही तो ये उपाय करें, पैसा बहुत तेज बरसेगा, आप एक जयफल जला दीजिए, 21 दिन जयफल जलाइए, 21 दिन जयफल जलाने के बाद आपके घर में बहुत पैसा आ जाएगा। ऐसा होता तो लोग 500 किलो जयफल लाके जला देंगे तो क्या अंबानी बन जाएंगे? इज इट? तो यही चीजों को रोक लगाने का काम किसका है बेटा? गवर्नमेंट का। ये चीजों को रोक लगाने का, आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के कमेंट्स पढ़िए तो लोग गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। अच्छा, जब उनके कमेंट्स गंदे आते हैं तो वो दूसरों की वीडियोस पे जाके खुद गंदे कमेंट्स करते हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को हाथ उठाना चाहिए, और हमें ये समझना होगा कि झोला चाप जो डॉक्टर हैं वो भी मार्केट में बैठे हैं, और एम्स में भी डॉक्टर बैठे हैं। चॉइस आपकी, आपको किसके साथ जाना है, पहली बात। और हमारे एस्ट्रोलॉजी के मंच से मैं कई बार ये बात बोलती हूँ, लड़ाई हो जाए, एक वकील को थप्पड़ मार दो, सारे के सारे वकील जो है उसी टाइम हड़ताल कर देंगे। एक ऑटो वाले को मार दो, सारे ऑटो वाले हड़ताल कर देंगे। एक डॉक्टर को मार दो, सारे डॉक्टर और नर्स हड़ताल कर देंगे। सिर्फ एक ज्योतिष फील्ड ऐसा है जहां पर अपमान होता है, और एक ज्योतिष दूसरे ज्योतिष को काटता है, उसके बारे में नेगेटिव बोलता है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोलना चाहूंगी, जब आप किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास से दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो पब्लिक है, हम तो उन मैडम के पास गए थे, हम तो उन सर के पास गए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आप भी गलत बोलना शुरू कर दो। आपको तुरंत पता है क्या बोलना चाहिए? अरे वो तो हमारे सीनियर है, हमसे पहले से कर रहे हैं। नहीं, आपको कोई गलत फहमी होगी, क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर आज वो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं तो कल आपके बारे में भी जाकर 4 लोगों को गलत बोलेंगे। तो अगर हम एक दूसरे की बुराइयां ना करके रुके, और पब्लिक है, पब्लिक क्या पता मैंने ही भेजा हूं आपके घर ये सुनने के लिए, तो इससे यही एस्ट्रोलॉजी का जो स्तर है ना वो गिर रहा है। और मैं ऐसा बोलूं, ऐसा सब में नहीं है। हम बहुत सीनियर्स को जानते हैं, उनके लोग हमारे पास आते हैं, मैम सर के पास टाइम नहीं है, तो मैं कहती हूँ अरे सर तो बहुत सीनियर है, सर से तो हमने खुद टीवी देख देख के सीखा है, सर ने बताया तो बिल्कुल सही बताया होगा। और हमेशा हम सही बात बोलते हैं। ये कुछ चिंदी टाइप के आजकल एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, वो आपको पूरा कॉपी करेंगे। पहले तो हर चीज में आप देख लो, उनका कोई अपना स्टैंडर्ड, अपनी कोई चीज नहीं है। वो कुर्सी आपकी वाली रख लेंगे, वो कपड़े आपके जैसे पहन लेंगे, आप गाड़ी में बैठ जाओ वो अगले दिन गाड़ी में बैठ जाएंगे, आप येलो कलर पहन लो वो येलो कलर पहन लेंगे। तो उनको आप, लोग खुद उनके नीचे व्हाट्सएप पे कमेंट्स करते हैं कि यू आर फॉलोइंग देम। पता लग रहा है कि आप चीटर हो। अपनी तो कोई पहचान बनाओ, अपने में तो कोई बात हो। तो वो बात ही नहीं है उनमें, उनके तो इसी चीज से पता लग रहा है कि आप क्या हो। तो वो बात जब नहीं है उनमें, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। आजकल जो एस्ट्रोलॉजी का स्तर आपने जिस तरीके से बताया है, तो गवर्नमेंट की जो आपने बात कही है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से तंत्र क्रिया और नेगेटिव चीजों को बहुत प्रमोशन मिल रहा है। आप एक लौंग लीजिए, अपने शत्रु का नाम बोलिए और फ्लश कर दीजिए। तो लौंग आई थिंक बहुत पायस चीज है, माँ की बहुत फेवरेट चीज है। हाँ, एंड यू आर फ्लशिंग, आप उसमें किसी का नाम लेके फ्लश कर रहे हो, तो इसमें 2 चीजें, आप पवित्र चीज का अपमान कर रहे हो, दूसरी चीज ये कि आप एक तरीके से किसी पे वार करना सिखा रहे हैं। और यहाँ तक अभी जब हम एस्ट्रोलॉजी सर्च करते हैं और उसमें ये चीज रही है कि हम किसी पे वार करें। मैंने आपसे कहा ना, इसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रोक सकती है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बेटा अगर ये चीजें अच्छी चाहिए और लाइफ में इनमें सक्सेस चाहिए, तो लौंग से शत्रु का नाश होता है, क्योंकि वो भवानी दुर्गा को चढ़ाई जाती है, और दुर्गा भवानी जो है शत्रु का नाश करती है। लेकिन दुनिया के किसी भी शास्त्र में ऐसी बात नहीं लिखी कि फ्लश आउट कर दो। आप उसे जला दो कपूर में रखकर, आप माँ दुर्गा भवानी को अर्पण कर दो। शास्त्रों में लिखा है, एक नींबू लो, उसमें लौंग डालो, अपने शत्रु का नाम लेके हनुमान जी मेरी रक्षा करो, जैसे आपने राम जी की रक्षा की थी रावण से, जैसे आपने लंका ढूंढी थी, जैसे आपने सीता ढूंढी थी, जैसे आपने संजीवनी बूटी ढूंढी थी, जैसे आपने रक्षा की थी लक्ष्मण की, मेरी रक्षा करो। रक्षा वर्ड इज अ पॉजिटिव एक्चुअली, लेकिन आप फ्लश आउट कर दो। मैं कह रही हूँ ना, तो कुछ लोगों ने सिर्फ फेमस होने के लिए दिन रात रातों रात में इस चीज को नीचे गिरा दिया है। और ये बहुत बड़े बड़े स्तर पर बैठे हुए, जब हमारे आप देखिए बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी फील्ड के अवार्ड्स होते हैं, बड़े बड़े लोग दिग्गज वहां सारे एस्ट्रोलॉजर्स मिलते हैं, तो हम इस विषय पर बात करते हैं सारे। लेकिन वो सारे एस्ट्रोलॉजर जो 3-4 आपको पॉडकास्ट में दिख रहे हैं, वो ऐसे किसी भी फंक्शंस में आपको दिखाई नहीं देंगे। एंड दे आर क्लेमिंग कि वो आपको 6 महीने में एस्ट्रोलॉजी सिखा देंगे।
बहुत सारे साइट्स हैं। आप 6 महीने हमारा वेबिनार अटेंड करिए, हमारे क्लासेस अटेंड करिए और आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं ऑनलाइन अटेंड करूं उनकी पर्सनल क्लासेस? और मैं तो आज तक एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, और तुम्हें एक बात बोलूं, मैं मरकर भी दोबारा जन्म ले लूं तो भी पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाऊंगी। मैं क्या, दुनिया का कोई भी हर रोज एक एस्ट्रोलॉजी नई चीज सिखाती है, हर एक चीज नई आती है। अब हमारे उस जमाने की एस्ट्रोलॉजी में और आज के जमाने के उपायों में जमीन आसमान का फर्क हो गया। पहले गाय घर में ही रहती थी, पहले बाथरूम घर के बाहर होते थे, तो अब हम अगर नए जमाने के एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं तो उपाय भी हमें नए जमाने के लाने पड़ते हैं, हमें चीजों को भी बदलना पड़ता है। अब मैं थोड़ी लोगों को कह दूंगी कि गाय को जाके रोटी खिलाया, लोग कहते गाय नहीं मिलती, लोग कहते कौवा नहीं मिलता, लोग कहते जी हमें पढ़ना ही नहीं आता राखी जी, तो हम इतने ये हम मंत्र ही नहीं पढ़ सकते। तो फिर उस हिसाब से उनके हिसाब, फॉरेन में शिव जी पे लोटा जल चढ़ाए हुए, तो चढ़ा ही नहीं सकते, तो फिर उनके हिसाब से हमें उपायों को कलयुग के हिसाब से बदलना पड़ता है। हम उन्हें कर्म करने को कहते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं जो 6 महीने में एस्ट्रोलॉजी सिखा देते हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है। हाँ, 6 महीने में टैरो रीडिंग सीखी जा सकती है, 1 महीने में भी टैरो रीडिंग सीखी जा सकती है, और बाकी कोई भी चीज आज की तारीख में आप सीखो तो कोशिश करो कि उस शख्स से आप सर्टिफिकेट जरूर लो, और आप किससे सीख रहे हो ये बात पक्की हो। और मैंने आपसे कहा ना, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले आप जब अपने बेटे का ऑपरेशन दिमाग का कराते हैं तो कौन डॉक्टर है, गूगल सर्च करते हैं, उसको कितने अवार्ड्स मिले हैं, कब से लोग उसे जानते हैं, आप हर चीज पता करते हैं। इवन आप अपना एक छोटा सा पपी भी अगर 2 दिन के लिए हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, उसे उसके हॉस्टल में छोड़ते हैं तो उसकी सारी जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये जिंदगी है आपके बच्चे की, आपके पति की, आपके परिवार की, तो आप किस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, कब से है, कहाँ कहाँ उसका नाम है, कहाँ उसने काम किया है, कब से वो इस फील्ड में है, उसके बारे में गूगल पे उसे कितने पॉइंट्स मिले हुए हैं, कितने स्टार लोगों ने देखे हुए हैं, ये तो आप सब देख सकते हैं ना, ये तो आपके हाथ में है। आप देखिए, जांचिए, सोचिए, समझिए, परखिए, फिर आगे बढ़िए। लेकिन चाहे वो मैं हूं या कोई हो, आप सोचिए एस्ट्रोलॉजी 2 दिन में आ जाए तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। वैसे मैं आपको एक चीज बहुत देर से मैं नोटिस कर रही हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, स्पेशली आपकी बिंदी और सिंदूर बहुत खूबसूरत लग रही है। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि आजकल लोगों का ये कहना होता है कि इफ यू आर मैरिड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बिंदी लगाइए या सिंदूर लगाइए, ये सब दिखावा है और सुपरस्टिशियस वाली चीजें हैं जिसे हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स वाली चीजें। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या बिंदी और सिंदूर का जो कॉन्सेप्ट है, क्या इसके पीछे साइंस है, आध्यात्म का महत्व है, या बस दिखावे के लिए है? देखिए, सबसे पहली बात तो फिर घूम कर आऊंगी गुड़िया, सबसे पहले तो संस्कार है और उसके बाद फिर साइंटिफिक बताऊंगी और शास्त्र भी बताऊंगी। मैं जब पार्वती माँ को देखती हूँ तो वो 16 सिंगार में मुझे दिखाई देती हैं। जब मैं माता रानी को देखती हूँ तो मैं उन्हें सिंदूर अर्पण करती हूँ। अब मैं माँ को तो सिंदूर अर्पण करूँ और मैं छोटी सी निक्कर पहन के, हाफ कट स्लिप्स पहनकर और फूल लेती हुई माता रानी के पास जो है मैं सिंदूर चढ़ाने जाऊँ, माता रानी मेरी शादी कर ले, माँ यही कहेगी पहले कपड़े तो पहना पूरे बेटा, जो लेने आई है वो तो लो। देखो, ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने हमें सुहागन बनाया है। हजारों बच्चियां हमारे पास रोज आती हैं जो कहती हैं राखी जी शादी नहीं हो रही, बस आप ये बता दो शादी कब होगी, हम बहुत परेशान हैं। अभी अगर आपने देखा हो, हीरा मंडी मूवी आई, हीरा मंडी मूवी में जो पूरी की पूरी उनकी टीम है वो कपिल शर्मा के शो में आई, तो सोनाक्षी सिन्हा के साथ जब कपिल शर्मा मजाक कर रहे थे तो सोनाक्षी सिन्हा ने कहा मैं बस एक ही बात चाहती हूँ, मैं कितनी जोर से चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए। सोचिए, एक सेलिब्रिटी चाहती है उसकी शादी हो जाए, उसकी शादी में भी प्रॉब्लम्स है। इज इट? तो आम इंसान के बारे में क्या होगा, जबकि यूं चुटकी बजा के शादी कर सकती हैं, राइट? लेकिन प्रॉब्लम्स है। सो शादी होना एक बहुत बड़ी बात है, सुहागन होना एक बहुत बड़ी बात है। और भाई मैं तो ये सब इसलिए करती हूँ, मैंने ये संस्कार अपनी माँ से सीखे। अब साइंटिफिक क्या है, जब एक औरत अपने हाथ में आलता या मेहंदी लगाती है, या वो चूड़ी पहनती है, या वो सिंदूर भरती है, या पैर में बिच्छू या पायल पहनती है, और वो खुश महसूस करती है, अपने श्रृंगार को देखकर उसे अपने पे गर्व होता है कि दैट आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, जैसा कि आपने कहा, तो वो शांत रहती है, वो खुश रहती है। जब वो खुश रहती है तो वो अपना हाथ अपने पति की तरफ आगे बढ़ाती है, उसका पति रिलैक्स रहता है। जब उसका पति रिलैक्स रहता है, घर से काम, शांति और प्यार मिलता है, तो फिर वो ऑफिस में जाके आराम से काम कर पाता है, उसके परिवार में सुख आता है। तो सब कुछ जुड़ा हुआ औरत से है। औरत ही घर बनाने वाली, औरत ही घर बिगाड़ने वाली। बिल्कुल, आपने इसीलिए श्रृंगार का समान महत्व हमारे जीवन में बहुत है। आपको अनमेरिड दिखने में कुछ नहीं मिलने वाला। मैं अपने सारे यूट्यूबर्स को, बच्चों को एक ही बात बार बार बोलती हूँ, मेरे पास आओ, मांग भर कर आओ, बाल बांध कर आओ, चाहे हाफ बांधो चाहे थोड़े से बांधो, आप बांधो जरूर बाल, और उसके बाद अपने बालों में क्लिप करो, बालों को टाई करो, पैरों में बिछुआ पहनो। आप ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे सुहागन दिखनी चाहिए। जो रूप आपको ईश्वर ने दिया माँ पार्वती का, इससे बेहतर तो कोई चीज ही नहीं हो सकती। अब जैसे मैं अनमैरिड हूँ,
बट मुझे पायल का बड़ा शौक है। इवन मैंने अभी भी पायल पहन रखा है, मैं हमेशा पायल पहनती हूँ। तो जब मैं कॉर्पोरेट फील्ड में आई या इस फील्ड में आई, तो जब मैं ऑफिस जाती थी तो बहुत से लोग मुझसे पूछते थे आप मैरिड हैं? तो आई वॉज लाइक नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ। तो आपने पायल क्यों पहन रखा है? तो सोसाइटी में ये बना हुआ है कि सिर्फ मैरिड लोग ही पायल पहन सकते हैं। सोसाइटी में ऐसा नहीं बना हुआ, सिर्फ नॉर्थ में ऐसा बना हुआ है। हाँ, exactly. साउथ में आप जाएं तो 5 साल की बच्ची टीका लगाएगी, गले में सोने की चेन होगी, हाथ में कंगन होंगे, पैर में पायल होगी, तो वहां पर उसे लक्ष्मी का रूप बोला जाता है। पिता भी अपने बेटी के पैर छूकर जाता है। ये कल्चर सिर्फ मेट्रो में आपको दिखाई देगा। पायल पहनना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। गले में माला पहनना, कड़े पहनना, कानों में बाली पहनना, इसका पति से कोई लेना देना नहीं। पति का केवल 3 चीजों से लेना देना है, मांग के सिंदूर से, गले के मंगलसूत्र से और पैरों की बिछुआ से। बाकी सब कुछ आप अनमैरिड होकर पहन सकती हैं। मैं खुद साउथ रीजन से हूँ, तो हमारे घर से एपी स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे एरिया में सब काली बिंदी, चंदन, गले में गोल्ड की चेन और पायल कंपलसरी है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। बट जब मैं नॉर्थ साइड आई, इतनी क्वेश्चंस कि आपने क्यों एक्सेसरीज डाल रखी है, अच्छा नहीं लग रहा। तो वो बड़ा सा आजकल का ऐसा ट्रेंड हो चुका है कि आप नहीं पहन सकते। अब ये फैशन में आ गया है, वरना ऐसा नहीं है। मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे पापा हमेशा मेरे पैरों में पायल पहना कर रखते थे और हमेशा कानों में बालियां। छोटी सी मैं हॉस्टल में पढ़ती थी तो भी उन्होंने मेरे कानों में बालियां पहनाई और बोला कि हमेशा अच्छे से तैयार होकर रहो। सो इट्स डिपेंड लोगों का कल्चर। अब जो है ना, प्रॉब्लम ये है कि हम जो है पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति वाले साड़ी पहनकर हमारी तरफ आते जा रहे हैं। तो ये कल्चर बदल गया है। ये पाश्चात्य संस्कृति की आपने बात कही, एक मुझे अचानक से एक पॉडकास्ट याद आ गया। एंजल्स के ऊपर एक पॉडकास्ट में चर्चा हुई है और उसमें उन्होंने मस्जिद, चर्च, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी कंट्रोवर्शियल वीडियो, बट मस्जिद, चर्च और मंदिर, इन तीनों को कंबाइन करके उन्होंने वीडियो को एक्सप्लेन, उस टॉपिक को, एंजल को एक्सप्लेन किया है पॉजिटिवली। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सनातन को सेपरेट नहीं किया है, मिक्स ही कर दिया है कि चर्च में भी एनर्जी है, क्रिश्चियंस के कल्चर में, मुस्लिम्स के भी कल्चर्स में और हिंदू के कल्चर में भी, जिसे सनातन कहा जाता है। तो कहाँ तक इसमें मतलब आपको लगता है कि सच है या गलत है? देखिए, गुरुद्वारे जाएं तो वहां के जल में एनर्जी है, गंगा जी में जाएं तो वहां पर एनर्जी है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस वक्त इस कैमरे में, आप में, मुझ में और इस कमरे में भी बहुत सारी एनर्जी है। ये पूरा ब्रह्मांड पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से बना हुआ है। आप जिस धर्म को मानते हैं, पहले तो मैं आपको ये सलाह दूंगी, उसी में टिकिए और उसी को मानिए और किसी धर्म की तरफ उंगली मत उठाइए, किसी और धर्म के बारे में बात मत करिए। और अगर आप सनातनी हैं, भारत में हैं और आप एक एस्ट्रोलॉजर और आपके नाम के आगे टैरो कार्ड रीडर लिखा हुआ है या आपके नाम के आगे एस्ट्रोलॉजर लिखा हुआ है, तो हाथ जोड़ के दूसरे धर्मों को हमारे धर्म में ना घुसाएं, पहला। और किसी तरह के अंग्रेजी शब्दों को हमारे धर्म में ना घुसाएं। पावर्स, एनर्जीज होती हैं। अब हम 11-11 को एंजल नंबर्स कहते हैं। 11-11 को तुम्हारे माता पिता ने कहा 11 रुपए का शगुन दे दो, 11 रुपए लड़के के हाथ में रखो, आज से लड़की हमारी हुई। तो 11, 21, 31 तो हमारा शगुन नंबर ही है, शुरू से हम इसे मानते हैं। 11 नंबर 2 का नंबर है, मन को खुशियां देने वाला है। तो आप जिस धर्म के ना उसी धर्म को माने तो बहुत अच्छा होगा, ना हम किसी और धर्म के बारे में बात करें। और बीइंग एस्ट्रोलॉजर तो आप सनातनी होकर और सनातनी कपड़े पहनकर, चंदन की माला पहनकर, चंदन का तिलक लगाकर दूसरे भाषाओं को या दूसरे देश के शब्दों को अपने देश के अंदर लाने की कोशिश ही ना करें। इससे सनातन धर्म टूटता है, सही नहीं होता। ओके, तो बहुत से इंग्लिश वर्ड्स हैं जिसे कहा जाता है कि आप पानी पी रहे हैं, अगर आप चाय पी रहे हैं तो उस वर्ड को आप रिपीट करिए, क्योंकि मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहती, और उसे फूकिए और फिर आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी और इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉल का काम करने वाला है वो। बट वो आप हैं एक एस्ट्रोलॉजर और वो वर्ड है वेस्टर्न कल्चर के। ठीक है, तुम अपना हाथ मुझे दो, मैं तुम्हें एनर्जीज अभी फील कराती हूँ। आंखें बंद करो और मेरे साथ साथ बोलो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, पूरे ब्रह्मांड से मुझे चारों तरफ से बहुत गुड न्यूज, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत सी पॉजिटिविटी, बहुत आराम, बहुत सुकून मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं भगवान की शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं भगवान की शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ, मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। कैसा लगा?
बहुत अच्छा लग रहा मुझे है मैम। तुम्हारी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है, तुम्हें मेरी कर रही हैं। तो Seriously. ये हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अगर तुम दिन में 2 बार किसी अपने बच्चे, बीमार बच्चे का हाथ पकड़कर भी सिर्फ उसे इतना कह दो, बेटा तेरे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, तू टॉप कर रहा है, तुझे सब कुछ आता है, मेरा राजा बच्चा, तू तो बहादुर बच्चा है, आपका बच्चा टॉप करेगा स्कूल में। बिल्कुल। जब मेरे पास ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, व्हाई शुड आई गो फॉर अंग्रेजी शब्द? भाई मैं हिंदी मीडियम की पढ़ी हूँ, मुझे नहीं आती अंग्रेजी। लेकिन मैम मैं सच बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इतनी अंदर से पॉजिटिविटी फील हो रही है। यही बात खाना खाते वक्त, यही बात पानी पीते वक्त, यही बात मैं बहादुर बच्चा हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत समझदार हूं, सारी शक्तियां मेरे साथ है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, परम पिता परमात्मा मेरे साथ है, मैं बहुत 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 खुश हूं। बिल्कुल। यू फील द एनर्जीज। फिर इंग्लिश वर्ड्स क्या करेंगे? एनर्जी की बात करें तो सूर्य हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। कहते हैं कि अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप सूर्य जी को जल देना शुरू करिए। अच्छा, ये हम बचपन से सुन रहे हैं और ये सदियों से चलता आ रहा है कि सूर्य को जब हम जल अर्पित करते हैं एक निश्चित समय पर, तो उससे हमारे बॉडी में पॉजिटिविटी आती है। साइंस के अकॉर्डिंग भी रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि सूर्य अग्नि का तत्व होता है और जल जो है वो जस्ट उसका ऑपोजिट है। अगर हम अग्नि तत्व पे जल अर्पण करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसे सप्रेस करेगा। हमें जल डालने की बजाय घी का अर्घ देना चाहिए। अगर हम घी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हमें घी का छिड़काव कर देना चाहिए सूर्य जी का नाम लेके। तो एक बार को मेरे मन में ये सवाल भी आया कि हाँ यार, कॉन्सेप्ट तो सही है, क्योंकि अग्नि तत्व है तो उन्हें वही चीज देनी चाहिए जिससे वो बढ़े। फिर मैंने सोचा तो कर्ण गलत थे, क्योंकि कर्ण के पास सबसे ज्यादा एनर्जी थी, सूर्य का सबसे तेज उनके पास था, वो भी तो सूर्य जी भगवान को अर्घ देते थे, जल का अर्घ देते थे। तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्शन मेरे माइंड में आ गया कि इसमें क्या मतलब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब नए नए एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आ गए। देखो, मैंने ये किसी को कहते हुए नहीं सुना, मुझे नहीं पता ये किसने कहा और क्यों कहा, लेकिन ये मेरे हिसाब से बिल्कुल बकवास है। मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन कर्ण सूर्य के जो थे वो पुत्र ही थे और मैंने पूरी महाभारत में उन्हें सूरज को जल देते हुए देखा है। इनफैक्ट जब वो जल देकर आते थे और उनसे कोई भी दान मांगता था तो वो दान दे देते थे, तभी उन्होंने अपने कुंडल कवच दान किया था। और मैंने अपने पिता को शुरू से सूरज को जल देते हुए देखा है। मैंने बड़े बड़े मेरे से सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स को बोला है, देखा है देते हुए सूरज को जल। और ये घी का छींटा, ये सब मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कौन ऐसे पॉडकास्ट कर रहा है, रिसर्च करके आई हूँ आपके पास। सो मेरे को इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हाँ, सूर्य का घी से कनेक्शन है, ये बात सही है। मैं कह रही हूँ आप कुछ मत करो, पुराने जमाने की तरह सूर्य नमस्कार करो, सूर्य के सामने बैठकर पढ़ाई करो, सूरज के सामने गंगा यमुना में खड़े होकर नहाओ और सूरज के सामने बैठ के खाओ, सूर्य के सामने बैठकर सूर्य नमस्कार करो, सूरज को प्रणाम करो। और नहाने के साथ साथ जब आप सूर्य देव को देखो, क्योंकि सूर्य देव और चंद्र देव एक ऐसे देवता हैं, मुझे कृष्ण जी नहीं दिखते, मुझे माता रानी नहीं दिखती, पर अपनी खुली आंखों से मुझे सूरज और चंद्रमा दिखते हैं, प्रत्यक्ष ऐसे देवता जो हम देख सकते हैं। वो रहे सूर्य, वो रहे चंद्रमा, तो वो मुझे प्रत्यक्ष रिजल्ट देते हैं। और सूर्य को जल देने से, सूर्य कौन है घर में? पिता, ग्रहों का पिता, ग्रहों की आत्मा। तो आपके पिता अगर शक्तिशाली हो, आप अमिताभ बच्चन आपके पापा हो तो हुए, फिर क्या है? बिल्कुल। इज इट नरेंद्र मोदी जी आपके पिता हो तो फिर क्या है? लोग अपने बाप को लेकिन घर से निकाल रहे हैं और सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली, वो कल्चर बिगड़ता जा रहा है। और कहना है कि एस्ट्रोलॉजर ने गलत सजेशन दिया, मेरा सूर्य तो स्ट्रांग हो ही नहीं रहा। मैं कहती रही हूँ ना, सब कुछ एस्ट्रोलॉजर ही गलत नहीं करते हैं, आप भी अपनी समझ से चीजों को कीजिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज इतने यूट्यूब चैनल से मैं आपके माध्यम से फिर ये बात बोलूंगी, मेरे पास मत आओ, मुझे प्लीज अपनी कुंडली मत दिखाओ, मुझे कुछ नहीं आता। जब फ्री ऑफ कॉस्ट मैं हर रोज 365 दिन आपको बता रही हूँ, आज एकादशी है, आज प्रदोष है, आज पूर्णिमा है, आप बस वो उपाय कीजिए ना। इसे मेरे पास आने से क्या चमत्कार हो जाएगा? मैं भी तो वही उपाय बता रही हूँ, मैं रोज वीडियो डाल रही हूँ। अगर आपको जॉब नहीं लग रही तो आप क्या करें? कर्म कीजिए ना। आपको मेरे पास आकर अपने पैसे क्यों लगाने हैं? मत लगाइए, मत दीजिए हमें पैसे। आप हमारी फ्री में वीडियोस देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। आप रील्स देखिए, आप फेसबुक देखिए, हर जगह हर पैनल पे हम आपको बता रहे हैं उपाय। आप हमें भी छोड़िए, सारे एस्ट्रोलॉजर्स को गूगल सर्च कर लीजिए, गूगल तो सबका पिता है। आपको जब सब चीजें इजी अवेलेबल है, लेकिन लोग सोचते हैं कि डॉक्टर वाई राखी के पास जाएंगे और चुटकी बजा के हमारा जीवन बदल जाएगा। तो देखिए, उपाय दो तरह के होते हैं। एक जो तन से किए जाते हैं कि सुबह 4 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नहाओ धो, पूजा करो, वॉक करो, सूरज को जल दो, भगवान का नाम लो। और एक तन हो गया, ये तो सुबह जल्दी उठना, कस देना। और एक धन,
फिर महंगे महंगे पत्थर पहनो, रुद्राक्ष पहनो, महंगे महंगे हवन कराओ, जैसे राजा के बच्चे नहीं होते थे तो वो बड़े बड़े वाच पे यज्ञ करवाया करते थे, उनमें पैसा खर्चो। तो ये आपकी मर्जी है, तन लगाओ या धन लगाओ। और मैं तो आपसे कहूंगी कि सबसे पहले अपनी वाणी को सही कर लो, माता पिता के साथ रिश्ते अच्छे कर लो, अपने घर को बहुत खूबसूरत बना लो। आप यकीन मानिए, आप जल्दी उठिए, अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, अपने कर्म कीजिए। कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना। आपको दुनिया में किसी डॉक्टर वैरागी की और किसी भी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है ही नहीं। एक मेरा बहुत बड़ा सवाल है, इसमें बहुत से सवाल के जवाब मैं चाहूंगी। लोगों की लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आता है तो वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। अब जब कुंडली का विश्लेषण होता है, उन्हें जब पता चलता है मेरी राहु की महादशा, केतु की अंतरदशा, ये दशा वो दशा, बहुत सारी नेगेटिविटी उन्हें पता चल जाती है। इसके बाद क्या होता है कि वो अपना कर्म करना छोड़ देते हैं कि हमें तो ये सब पता, अब तो हमारा इस साल कुछ नहीं होने वाला, भाई राहु की महादशा चल रही है, केतु की अंतरदशा चल रही है, अब तो छोड़ो, ये एक साल तो मेरा बर्बाद होने वाला है, तो घर में बैठ जाते हैं। तो इस वक्त इंसान को क्या करना चाहिए? क्या वो एस्ट्रोलॉजी जानने के बाद, वो अपनी कुंडली जानने के बाद उसे काम करते रहना चाहिए, या उसे ये मान के बैठ जाना चाहिए कि नहीं यार मेरा तो टाइम खराब चल रहा है, 6 महीने मेरा कुछ नहीं होने वाला? अगर ऐसा होता तो हमें इसका सबसे बड़ा परिमाण जो मिलता है वो गीता में मिलता है। श्री कृष्ण भगवान जिसके साथ हो, क्या कभी वो हार सकता है? तब भी कृष्ण जी ने कहा युद्ध कर, लड़, गीता का उपदेश दिया। 5 पांडवों को कहा मैं तुम्हारे साथ हूं पर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, रणनीति बनाऊंगा, मैं तुम्हारे रथ को चलाऊंगा, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। नहीं तो भगवान कहते चुपचाप यहाँ बैठो, मैं एक तीर चलाऊंगा, अभी युद्ध जिता दूंगा। लेकिन गीता में भगवान ने ही हमसे ये बात कही ना कि भाई मैं हूं भी तेरे साथ, और वैसे मेरे और आपके साथ भी भगवान है। राहु खराब है तो भी हमारे साथ है, पर कर्म तो बच्चा तुझे ही करने हैं। मैं साथ खड़ा हो सकता हूं पर तेरे कर्म मैं नहीं कर सकता, तेरे कर्म तू ही भोगेगा। श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि कृष्णो अर्पण, अगर अच्छे कर्म करो मुझे अर्पण कर दो, बुरे कर्म करो मुझे अर्पण कर दो, लेकिन अगर तुझमें मैं की भावना है, मैं करता हूं, तो फिर वो मैं तो जरूर टूटती है, जैसे दुर्योधन की टूटी थी। जी। अब अगर मैं आपकी बात करूं, डॉक्टर वाई राखी, तो दिनचर्या में डॉक्टर वाई राखी जी क्या फॉलो करती हैं? क्या है आपका राज, क्या है आपके लाइफस्टाइल का राज? मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं। मेरी लाइफस्टाइल का राज वनस्थली विद्यापीठ से शुरू होता है। मैं वनस्थली विद्यापीठ कक्षा 6 में चली गई थी, इट इज इन राजस्थान, और ये वर्ल्ड वाइड लड़कियों की, सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल की ऐसी यूनिवर्सिटी है जो नंबर 1 है एशिया के अंदर। वहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं और वो गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है। वहाँ खादी के कपड़े पहने जाते थे, हमारे को वहाँ सुबह 4 बजे उठा दिया जाता था, इनफैक्ट 3:30, और हमें कुएं से पानी भर के नहाना होता था। और करीबन एक हॉस्टल में 500-600 लड़कियां होती थी और 4 बाथरूम होते थे, और हमें लाइन लगाकर नहाना पड़ता था। तो मुझे शुरू से ये था कि मैं सबसे फर्स्ट नहा लूँ, नहाकर पूजा करूँ और पढ़ाई करूँ। तो मेरी हैबिट तब से है। मैं डॉक्टर वाई राखी, मेरे सारे व्यूअर्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं सुबह 3:30 बजे उठती हूँ। मैं रात को 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 बजे, 1-1, 2-2 बजे जैसे लोग लाइव जाते हैं, वैसे मैं लाइव नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं 8:30 बजे सो जाती हूँ। मेरा परिवार, मेरा संसार मुझे जानता है। मैं आपको अगर ये कहती हूँ एकादशी पे चावल नहीं खाओ, तो मैं पहले चावल खुद नहीं खाती हूँ। अगर मैं कहती हूँ आज गुरुद्वारे जाओ, तो पहले मैं गुरुद्वारे खुद जाती हूँ। मैं अगर आपको ये कहती हूँ कि आज आपको निर्जल व्रत रखना है, तो मैं खुद 24 घंटे का पहले निर्जल व्रत रखती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में 2 महीने चप्पल नहीं पहनती, सावन में 1 महीना चप्पल नहीं पहनती, कार्तिक में 1 महीना चप्पल नहीं पहनती, जमीन पर सोती हूँ। पर मैं आपको जो भी कहती हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को जो भी कहती हूँ, अपने संसार और परिवार को जो कहती हूँ, पहले मैं उसको खुद पे एप्लीकेबल करती हूँ। जब मैं खुद पे लागू करती हूँ, उसके रिजल्ट्स देखती हूँ, तब कहती हूँ। मैं लोगों को स्टोन पहनने की सलाह देती हूँ, पर मैंने खुद स्टोन्स पहने हुए हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं खुद 12-12, 1-1 बजे सोकर उठ रही हूँ और लोगों को कह रही हूँ बच्चा जा 4 बजे उठ के गुरुद्वारे में माँ शिव पर जल दे, सूरज को जल दे। ऐसा नहीं। तो आप सबकी जो फेवरेट वाई राखी, डॉक्टर वाई राखी जी हैं, वो खुद कर्म को फॉलो करती हैं, तो सिर्फ स्टोन के भरोसे आप मत रहिएगा। आप जिनके फैन हैं वो खुद भी कर्म को ही प्राथमिकता देती हैं। तो आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, मतलब आई एम ब्लेस्ड, और मुझे आपने बहुत सारी अपनी पॉजिटिविटी दे दी है, जो कि मैं मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक ट्रेजर की तरह है। एक बात और कहूंगी शिवा, तुम्हें एक बात मेरी जिंदगी में हमेशा ये याद रखना, कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, ठीक है? वक्त अच्छा या बुरा होता है। कुछ इंसान होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में या बुरा करने में अच्छा लगता है। तुम अपने कर्म करो। कोई पॉडकास्ट में कुछ भी कर रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि महाभारत के अंदर पांडव भी थे और महाभारत में जो है कौरव भी थे।
ठीक है, कौरव भी बुरे नहीं थे, पांडव भी बुरे नहीं थे, लेकिन वो अपना अपना कर्म कर रहे थे। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं, वो अपने कर्म कर रहे हैं। बेटर वी शुड नॉट टॉक अबाउट देम, हम उनके बारे में बात ही ना करें। लेकिन जहाँ सनातन की बात हो, हम एक बात हमें जरूर होनी चाहिए कि एक ऐसी साल में मीटिंग होनी चाहिए जहाँ देश और दुनिया के सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए, और जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स जो बात करते हैं ग्रंथों की, शास्त्रों की, वो ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को रोके जरूर कि ये कर लो तो ये हो जाए, ये दबा दो तो ये हो जाए, ये लिख लो तो ये हो जाए। ये सब चीजें बेकार की चीजें हैं और इससे एस्ट्रोलॉजी का बहुत मजाक उड़ रहा है। हमें किसी को जज करने की जरूरत नहीं, और मैं तो बिल्कुल आपको जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसी चीजें बोलिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। बिल्कुल मैम, तो हमारा जो उद्देश्य था किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस कुछ चीजें ऐसी हैं सोशल मीडिया पर जो बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, क्योंकि आजकल के छोटे बच्चे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो उन तक ये नेगेटिविटी मुझे लगता है नहीं पहुंचनी चाहिए। बस ये हमारा उद्देश्य है। बाकी किसी भी एस्ट्रोलॉजर या किसी के ऊपर टिप्पणियां कसना हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, इतनी गहरी आपने जानकारी दी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं, मैं भी आपसे और आपके व्यूअर्स से अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा, क्योंकि माफी मांगने वाला कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जो माफ कर दे वो हमेशा बड़ा होता है। जय माता दी। थैंक यू मैम।